बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम अपने चैनल पे क्लास 11 से शुरू करने जा रहे हैं। साथ के साथ हम 12th क्लास के लिए भी वीडियोस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो पहला चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनकोडिंग स्कीम्स। कौन सा? एनकोडिंग स्कीम्स। और किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं हम? कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। तो बने रहना, हम 1 बाय 1 सारी वीडियोस को अपलोड करेंगे और देखेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे मैंने आप लोगों को सोल्व करके समझाए भी हैं, साथ के साथ प्लस आप लोगों को MCQs भी करवाए हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। एनकोडिंग स्कीम्स क्या है हमारे कंप्यूटर में और नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड टेक्स्ट। जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं, जो भी हम कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं, मान लो हमने A टाइप किया या फिर B टाइप किया या फिर C टाइप किया, तो कंप्यूटर उसे कैसे समझता है कि हाँ यूज़र ने ये लिखा है मेरे पास। कंप्यूटर की लैंग्वेज तो बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर तो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। हम पढ़ते आए हैं कितने टाइम से, जब भी हमने कंप्यूटर की शुरुआत करी है पढ़ने की, तब से हम यही पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर तो 0 और 1 को पढ़ता है। लेकिन हम तो A प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर 0 और 1 को कैसे पढ़ता है, तो यही हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। जो एनकोडिंग प्रोसेस है ना, वही हमारा बताता है कि कंप्यूटर कैसे A को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, B को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, किस तरीके से जो भी हम की प्रेस करेंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट होंगी। देखो, सबसे पहले जो भी आपने की प्रेस करी कीबोर्ड से, ठीक है, वो क्या होती है, एक ऐसे कोड की तरफ मैप करती है। यूनिक कोड होता है हर एक नंबर का, हर एक वैल्यू का। जो भी आप कंप्यूटर पे प्रेस करोगे ना कीबोर्ड पे, उसका एक यूनिक कोड होता है हर एक वर्ड का, ठीक है। हर एक कैरेक्टर का यूनिक कोड होता है, वो किस में कर दिया जाता है, देन बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ए प्रेस किया तो वो किस की तरफ मैप करेगा, ए आपने प्रेस किया तो वो 65 की तरफ यूनिक कोड होगा उसका 65, ठीक है। ये होगा डेसिमल में आपका। और देन ये डेसिमल आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे कि ये कीबोर्ड की कीज़ हैं, आप लोगों ने A प्रेस किया जैसे कि मान लो, तो वो फिर किस में कन्वर्ट होगा, A कन्वर्ट होगा आपका एस्काई में, ठीक है। एस्काई में या फिर यूनिकोड में। स्काई एंड यूनिकोड भी हम लोग देखेंगे अभी। देन जो भी उस नंबर का, जैसे A है, A का स्काई में यूनिक कोड क्या है, 65। देन ये 65 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बाइनरी में। और फिर इसे कंप्यूटर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। देन कंप्यूटर जो भी आउटपुट जनरेट करेगा वो भी बाइनरी में आउटपुट जनरेट करेगा कंप्यूटर। देन ये फिर से दोबारा किस में कन्वर्ट होगा, एस्काई में, या फिर जो भी हमारा यूनिकोड, जो भी स्कीम यूज़ हो रही है कन्वर्टिंग की, एंड देन फिर वो ओरिजिनल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें समझ में आता है, जो कि हम स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनकोडिंग। क्या होता है एनकोडिंग? एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ कोडेड फॉर्म सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड स्टोर इट। एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, नंबर्स को, जो भी आप कुछ भी प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड पे, देन उसे फिर हमें कंप्यूटर को समझ में आता है और उसे स्टोर करता है। कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जो हर एक कैरेक्टर, चाहे वो A to Z है या फिर स्मॉल में A to Z है, 0 to 9 है, सिम्बल्स है, वो किसकी तरफ, उनका एक यूनिक न्यूमेरिक कोड होता है, उसकी तरफ वो भेज दिए जाते हैं। देन वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, हमारा बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि A है, A हमारा किस में कन्वर्ट होगा, 65 में। देन उसके बाद फिर वो किस में हो जाएगा, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। A हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, A की जो वैल्यू है, वो यूनिक वैल्यू, वो 65 फिर हमारी किस में हो जाएगी, डेसिमल में। जैसे अ हमारा क्या है, इसका जो यूनिक कोड होगा वो 0905 है हेक्साडेसिमल में। देन वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा। कौन कौन सी स्कीम हम यूज़ करते हैं, जो एक कन्वर्जन की स्कीम है, ये भी तो अलग अलग तरीके की हो सकती है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही तरीके से स्कीम हो। अब इनको जो मैप करवा रही हैं वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है।
तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम हाँ अभी तक जो डेवलप हुई हैं, तो देखते हैं हम एनकोडिंग स्कीम। एनकोडिंग स्कीम कौन कौन सी है? एस्काई है, जैसे कि ये सबसे पहले हमारी खोज करी गई थी इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि एस्काई की फुल फॉर्म क्या है। किसने डेवलप करी थी ये कब डेवलप हुई थी? 1960 में हमारी, ठीक है। और 7 बिट कोड होता है ये हमारा, 2⁻7 128 जो कैरेक्टर होते हैं इसमें होते हैं 128, 0 से हमारे 127 तक इसमें क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए यूज़ करी जाती है। किसके लिए? सिर्फ इंग्लिश के लिए। स्टैंडर्ड एनकोडिंग यूज्ड एवरीवेयर, ये हर जगह यूज़ करी जाती है। जैसे कि ए के लिए हमारा क्या है? 65 है, इसका बाइनरी कोड आप 7 बिट में इसको कन्वर्ट करके देखना, यही बनेगा 2 से डिवाइड कर करके, ठीक है। उसके बाद जैसे डी का हमारा क्या होगा? 68। जैसे देखो ए का हमारा क्या है? 65, बी का क्या बनेगा? 66, सी का 67 और डी का हमारा क्या बनेगा? 68। तो ये ऐसे सीरियल वाइज है, ठीक है। उसी तरीके से आप टी का देखोगे तो 84 आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है स्काई। स्काई क्या है? जो ये है इंडियन स्क्रिप्ट कोड है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था BSI के, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा ये क्या किया था? डेवलप, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा, सॉरी BSI नहीं, BIS के द्वारा, ठीक है। और ये 8 बिट कोड होता है हमारा, इसमें 256 टोटल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। रिटेन्स लोअर 128 एस्काई, ये भी इसमें आता है, प्लस 128 यूज्ड फॉर इंडियन स्क्रिप्ट्स। जैसे इंडियन स्क्रिप्ट्स में हमारी हिंदी होगी, पंजाबी होगी, बंगाली होगी, तमिल होगी, गुरुमुखी होगी, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? स्काई में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, अलग अलग टाइप्स की, ठीक है। इसमें बहुत सारी के, इसमें लगभग सारी लैंग्वेज है, ऑल लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हाँ ये इसी पर्टिकुलर डिवाइस पे चलेगा, इसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, ठीक है। जो इसकी स्कीम जो सपोर्ट करता है, किस किस को करता है? UTF-8 को, UTF-16 को, UTF-32 को। सुपर सेट ऑफ एस्काई, ये एस्काई का क्या है? सुपर सेट है। इसमें जो जितने भी ये है ना एस्काई वाले कैरेक्टर्स, वो सारे भी इसमें यूनिकोड में हमारे हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो एस्काई की मैंने ना आप लोगों के लिए पूरी टेबल भी दी है, ये देखो आप लोग इसको देख सकते हो। वैसे इसको पूरा लर्न करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा याद रख सकते हो। जैसे कि 65 से हमारा कैपिटल A शुरू है, तो 65 याद रखो। जेड तक आप इसमें अपने आप बना सकते हो। स्मॉल के लिए जैसे याद रखो 97 से शुरू होता है, 97 से शुरू होकर के 120 तक इसको अपने आप याद हो जाएगा। आप सिर्फ A को याद रखो एंड देन स्मॉल a को। जैसे 1 है, 1 हमारा कहाँ से शुरू है? हम 1 है हमारा, वो यहाँ से शुरू है। 1 के लिए हमारा क्या है? 00001, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। देन उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर दिस ए, सॉरी 1 के लिए हमारा वो नहीं होगा, वो तो कैरेक्टर हमारा अगर हम 1 टाइप करें तो 1 के लिए हमारा क्या यूज़ होगा? हमारा 49, ठीक है। 49 यूज़ होगा 1 के लिए हमारा डेसिमल में। उसके बाद है 1 कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ये डेसिमल है, जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं। अगर हम कैरेक्टर की बात करें, जैसे हम कीबोर्ड पे 1 टाइप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारा किस पे मैप होगा? वो 49 यूनिक कोड पे मैप होगा हमारा, ठीक है। तो देखते हैं आगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है जो हमारा, नंबर सिस्टम एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का नंबर्स को। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ हमारा बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो उसमें बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स को भी हम रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो जो हमारे टर्म्स यूज होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो रेडिक्स होता है, बेस होता है, जैसे कि हम लोगों ने लिखा 102, ये हमारा क्या हो गया? रेडिक्स हो गया, बेस हो गया। द काउंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर और लिटरल्स इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस। उसके बाद हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन विद इन द नंबर। जैसे कि अभी हमने 10 लिखा, इसमें जो 0 की पोजिशन है वो क्या है? 0 1। अगर हम यहाँ पे एक और 1 लिख देते तो 1 की पोजिशन क्या होगी? पहले वाले 1 की 1 और दूसरे वाले 1 की 2। तो ये बताता है कि ये जो पोजीशन होती है ना किसी भी नंबर की या किसी भी सिंबल की, तो ये बताता है कि इसमें कितनी वैल्यू है। जैसे कि
2 की पावर हम राइट से शुरू करते हैं ना, राइट टू लेफ्ट, 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये बताता है कि पर्टिकुलर जो आपका सिंबल है उसकी पर्टिकुलर नंबर में कितनी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद बेस वैल्यू यूसेज, जो बेस वैल्यू हम यूज़ करते हैं उसकी यूसेज क्या है, वो एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम से डिस्टिंग्विश करने के हमारा काम आता है, ठीक है। 4 नंबर सिस्टम्स यूज इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में कौन कौन से जो यूज़ होते हैं वो 4 नंबर सिस्टम्स हैं। और जो हमारे सिलेबस में भी है ना, वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो यही है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अगर जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना ही करने का फ़ायदा है। अगर आपको और भी नंबर सिस्टम की वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है। तो जो बाइनरी है उसके लिए आपका 2 जो होता है बेस वो होता है, क्योंकि इसमें कितनी हमारे जो सिंबल्स होते हैं कितने होते हैं, 0 1। डेसिमल है, जो डेसिमल में हमारे कितने होते हैं सिंबल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने हैं हमारे 10। तो इसका जो बेस होता है, किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से 10। जैसे आपको 5 1 2 डेसिमल में लिखना है तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। ऑक्टल नंबर्स है जो, इसमें टोटल हमारे कितने सिंबल्स होते हैं, 8 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका बेस क्या होगा हमारा 8। जैसे कि आपको 512 लिखना है तो वो अगर ऑक्टल में लिखोगे तो वो आप इस तरीके से लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हमारे टोटल 16 होते हैं, बेस जो होता है इसका 16 होता है। और कौन कौन से सिंबल होते हैं इसमें, 0 to 9 और A to F, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 की जगह आ जाएगा आपका A B C D E F, चाहे तो इन्हें काउंट करके देख लेना, पूरे 16 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनकी क्या एप्लीकेशन है, मेमोरी एड्रेसिंग के काम आते हैं। एक तो हेक्साडेसिमल नंबर सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज मेमोरी एड्रेसेस, ये सिंप्लीफाई करते हैं जो लार्ज मेमोरी एड्रेसेस होते हैं ना हमारे, जैसे 16 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, उनको सिंप्लीफाई करने के काम आते हैं ये। क्योंकि जो 16 बिट नंबर है, 32 बिट है, उनको जो डील कर रहे हैं, जो उनके साथ यूजेज है, जो उनको डेली लाइफ में यूज़ करना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर का। देन उसके बाद आता है कलर कोड्स। कलर कोड्स हैं जो, उसमें भी हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ होता है। जैसे कि जो हमारा रेड कलर है वो है 24 बिट से मिलके बना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे कि 24 बिट में ये इस तरीके से लिखा जाता है वो, ठीक है। जैसे एफ को क्या लिखोगे आप उसमें हेक्साडेसिमल में, तो एफ हमारा लिखा जाता है 1111 से मिला करके, ठीक है। तो उसमें हमारा ये इस तरीके से यूज़ होता है। जो एफ़ को अगर आप सिंपल एफ़ को अगर बाइनरी में लिखोगे तो वो लिखा जाएगा आपका 1111। वो तो दो बार एफ़ है तो कितना लिखा जाएगा, 8 बार 1। उसके बाद 00 को तो 00 लिखोगे और फिर 00। ये अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे बहुत डिटेल में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये 24 बिट में ऐसा ही क्यों लिखा गया। 24 बिट है ना, तो आप लोग इसको देखो 24 बिट में काउंट कर लो इन्हें, 8 8 और 8 16 24, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को कैसे लिखेंगे, उसमें सारे जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो 0 होंगी, और बाइनरी में भी वो हमारी 8 बिट की क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। वाइट में है जो हमारी डेसिमल वैल्यू रहेगी 255 रहेगी, और हमें इसे अगर बाइनरी में लिखना है तो सारे 1111 हो जाएंगी। येलो में क्या रहेगी, 255 और 0, तो ये भी हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। FF 00। ग्रे में क्या रहेगा, 128 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना भी हम सीखेंगे इन्हें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्या चल रहा है। जब हम एक बार कन्वर्ट करना सीख लेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन है हमें वो कैसे करनी है, हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से जा सकते हैं, तो वो देखते हैं। द डेसिमल नंबर इज रिपीटेडली डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू। जो डेसिमल नंबर है ना हमारा, उसको हम क्या, पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाती हूँ, देन आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद इजी रहेगा समझना, ठीक है। जैसे कि एक डेसिमल नंबर दिया है 65 दिया है, ये किस में दिया है आपका, डेसिमल में। इसे कन्वर्ट करो आप लोग बाइनरी में, तो बाइनरी में आप इसको क्या कैसे करोगे, कन्वर्जन जो है हम कैसे करेंगे, जो भी हमारा डेसिमल नंबर दिया है उसे लिखेंगे और इधर लाइनें लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। एलसीएम लेना आप सभी लोगों को आता होगा, तो इसे इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर, तो
अब हम इसे कन्वर्ट डिवाइड करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, कितना रिमाइंडर बचा हमारा 1, तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद कितना बचा हमारा रिमाइंडर 0, 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 0 बचा है हमारा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे हमारा फिर से 0 बचा है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे फिर से हमारा 0 बचा है, देन 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे फिर से हमारा कितना बचा है 0 बचा है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। पीछे से कैसे लिखना शुरू करोगे, हम इसे यहाँ से इस नंबर को पकड़ेंगे और इससे ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये किस में कन्वर्ट होके, बाइनरी में कन्वर्ट होके क्या बना है हमारा 1 0 0 0 0 0 1, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है अब बाइनरी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद है हमारा, तो अब डेफिनेशन को आप पढ़ो, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द बेस वैल्यू। तो जो भी हमारा डेसिमल नंबर दिया है ना, उसे बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जिसमें भी हमें वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नोट द रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर है उसको देन हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद है कीप डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय एंड नोटिंग द रिमाइंडर अंटिल द क्वोशंट इज 0। इसे लास्ट तक आप डिवाइड करते रहो जब तक कि आपका क्वोशंट है वो 0 होना चाहिए। इसे फर्दर भी आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 2 0 पे जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे आएगा, जैसे मान लो आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 2, ये 0 पे ही जाएगा 0, तो 2 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आपका 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और किस पे गया है ये 0 पे, तो 0 यहाँ पे आ गया। तो आपको आप यहाँ से इसको यहाँ से हटा करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे नोट कर सकते हो 1 0 0 0 0 1, ओके। उसके बाद है राइट द नोटेड रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप। जो अभी आपके जो आए हैं ना रिमाइंडर, इसको बॉटम टू टॉप, जो भी हमारा ये कौन सा है बॉटम और ये हमारा क्या है टॉप, तो इस तरीके से इन्हें आप लिखना शुरू कर दो। उसके बाद है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल से आप ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करोगे, सेम ही बात है, डेसिमल से ऑक्टल में भी सेम ही बात है। अगर आपको 65 को ही 65 आपका किस में है डेसिमल में है, ठीक है, उसको आपको ऑक्टल में लेकर के जाना है। ऑक्टल में कैसे करोगे, हम किससे डिवाइड कर रहे थे, बेस से डिवाइड कर रहे थे, तो 65 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर, तो 8 पे जाएगा ये, 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। देन उसके बाद किस पे जाएगा 8 1 जा 8 और हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0, और देन किस पे जाएगा 8 0 0 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1। तो अब हम इसे रिवर्स में फिर से लिखेंगे, तो 1 0 1 कितना बन गया हमारा ये ऑक्टल में 1 0 1, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, सेम ही प्रोसेस रहेगा हमारा। जैसे मान लो 65 ही हमारा 65 हमारा किस में है डेसिमल में है। अगर हमें हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम कैसे करेंगे इसे, तो 16 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो ये किस पे जाएगा हमारा 16 4 पे जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। देन किस पे जाएगा 16 0 पे जाएगा और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। देन तो हमारा ये कितना आ गया हेक्साडेसिमल में 4 1, ठीक है। तो 4 1 क्या आ गया हमारा ये, तो हमारा कितना आ गया ये 4 1 16 में आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भाई गलत दिया हुआ है, आप लोग उसे एक बार क्रॉस चेक करना। जो एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है ना वो उल्टा करके दिया हुआ है, वो 1 4 दिया हुआ है, तो इसको ये गलत होगा, तो 4 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है अगर हमें अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अदर नंबर सिस्टम से अगर हमें किस में जाना हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, पहले एग्जाम्पल करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे अपना डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ है मान लो 1 1 0 1, ये किस में दिया है हमें बाइनरी में दिया है। बाइनरी से हमें किस में जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। बाइनरी से हमें जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे जाएंगे, जो भी हमें बेस नंबर दिया होगा ना उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और उसे ऐड करना शुरू कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले 1 1 0 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो 1 हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि हमारा 2 है बेस में तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3
प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 है ना, नेक्स्ट हमारा 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये जो पावर है हमारी ये क्या होती चली जाएंगी, 2 की पावर में चली जाएंगी, ठीक है। और साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है हमें। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके और प्लस करके लिखते हैं, क्या हमारा बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 8, देन इसके बाद ये हमारा बनेगा 4 प्लस ये हमारा कितना बनेगा 0, क्योंकि 2 की पावर 1 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, और 2 की पावर 0 होगा हमारा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और 8 और 4 बार और 1 13। ये हमारा किस में आ गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर से हम किस में जाएंगे, डेसिमल नंबर में। 2 की जैसे हमें दिया है 257, ये हमें किस में दिया है, ऑक्टल नंबर में। हमें इसको किस में लेकर के जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 257 दिया है ना, पहले तो इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या है इनकी पोजीशन वैल्यू। 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। तो जो भी इनकी पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमें बेस वैल्यू दी है उसके साथ उसकी पावर को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो देन 8 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 5 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 7, ठीक है। 8 की पावर 2 कितना होगा हमारा, 8 की पावर 2 देन 64 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 8, क्योंकि 8 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू 7, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 128 प्लस 40 प्लस 7, तो ये हमारा कितना बन गया 175:10। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डेसिमल नंबर में। देन उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, मान लो अब हमें दिया है 3A5, ये किस में दिया हमें, हेक्साडेसिमल में। तो अब हमें किस में जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी पोजीशन वैल्यू देखते हैं। तो ये 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, ठीक है। तो 3 और A हमारा क्या कहलाता है 10, ठीक है, और 5 इनकी पोजीशन क्या है 0 1 2। तो 16 की पावर 2 इंटू 3 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 10 प्लस 5 की पावर 16 की पावर 0 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 16 की पावर 2 हमारा बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 768 प्लस 160 प्लस हमारा कितना बन जाएगा ये 5, क्योंकि 16 की पावर 0 क्या बन जाएगा 1 1 इंस टू 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा 933:10, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल नंबर एंड वाइस वर्सा। बाइनरी नंबर से अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है, तो वो हम किस तरीके से जाएंगे। अगर हमें कहा जाए आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, जैसे 1 1 0 1 0 0 1 0 1, ये नंबर आपको दे दिया है, किस में दिया है आपको, बाइनरी में दिया है, और इसको आपको कहा जाए कि आप ऑक्टल में लिखो। तो ऑक्टल में कैसे लिखोगे, देखो ऑक्टल होता है ना जो हमारा, वो 3 बिट नंबर होता है। तो 3 बिट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 3 बिट बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे 3 नंबर्स है ना, इनकी 1 बिट बना लो, 3 नंबर्स को इकट्ठा कर लो, ग्रुप बना लो इनके। तो जो हमारा, इनको हम लिखेंगे कैसे, जो हमारा 110 है ना, जो हमारा 3 बिट नंबर होता है, 3 बिट नंबर में कैसे रिप्रेजेंट होता है 1 2 4, ठीक है। 3 बिट में 1 2 4, ये बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इस तरीके से क्यों होगा, मान लो कोई भी 3 बिट नंबर है, तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा 4 2 1। तो अब हमें दिया है 1 1 0, तो 1 1 0 हमारा क्या बनेगा, अब जहाँ जहाँ पे हमारा 1 1 है उन्हें तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही रहने देंगे। तो 4 और 2 हमारा कितना बन गया 6 प्लस 0 हमारा कितना बन जाएगा ये 6, और ये हमारा कितना बन जाएगा 4, और ये हमारा कितना बन जाएगा 1 और 1 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, अब हमारा ऑक्टल में आ गया। इस तरीके से हम करेंगे इन्हें, ठीक है। ऐसे ही सेम ही नंबर अगर हम लेते हैं, हमें हेक्साडेसिमल में जाना है,
हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बिट नंबर होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए हमें 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 1 2 4 और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 8। ठीक है, इसमें हम 4 के पेयर बनाएंगे, जिसमें 4 नहीं बनेंगे आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा ये 8 4 2 1, तो ये कितना बन गया 4 और 1 5 और 8 और 2 10, 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए को, और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, तो 1 A 5 हमारा किस में बन गया है अब हेक्साडेसिमल नंबर में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाएंगे। अगर हमें इसका वाइस वर्सा करना है, हमें रिवर्स करना है, अगर हमें कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लो 8 तो नहीं हो गए, तो उसमें आएगा हमारा, अगर हमें कोई भी ऑक्टल नंबर दिया है, मान लो 7 2 1, ये नंबर दिया है हमें, किस में दिया है, हमें ये ऑक्टल में दिया है। अगर हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से बनाएंगे, अभी मैंने बताया है आपको पेयर लेना है, आपको ऑक्टल के लिए किसका पेयर लेना है 4 2 1 का। ठीक है, तो 7 हमारा कैसे बनेगा, 4 2 6 और 1 7, तो हमारा किस क्या हो जाएगा, इसमें तीनों जगह 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 और 2 किससे बनेगा हमारा, सिर्फ इस पे हम 1 रखेंगे तो 0 1 0, और हमारा 1 किससे बनेगा, सिर्फ यहाँ से 1 बनेगा, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 0 0 1, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरीके से अगर हमें कोई नंबर दिया है, जैसे मान लो हमें A1 और B इस तरीके से नंबर दिया है हमें, अगर हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, A हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, देन हमारा 1 है, देन हमारा B हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा 11 को, तो उसमें किस चीज़ का पेयर बनेगा 8 4 2 1, तो हमारा 10 कहाँ कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, तो वहाँ पे 1 कर देंगे, 1 0 1 0, और 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 0 0 0 1, और 11 की जगह 8 2 10 और 1 11 1 0 1 1, तो ये हमारा क्या बन गया है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट से हम कैसे अपना नंबर को कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल जो पार्ट हमें दिया होता है किसी भी नंबर का, तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट। अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, जैसे कि 0.25 दिया है आप लोगों को, ये किस में दिया है आपको डेसिमल में दिया है, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसको किस तरीके से करोगे 0.25 को आप क्या करते रहोगे 2 से मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5, और जो ये आपका आगे वाला पार्ट है ना इंटीजर पार्ट है, इसको आप क्या करते रहोगे नोट करते रहोगे। देन उसके बाद फिर से फ्रैक्शन पार्ट लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे, देन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 1.00, देन इसके बाद फिर से हम इसे नोट करेंगे और इसे हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे, हम इसे बॉटम टू टॉप नहीं लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जो भी हमारे नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं विद फ्रैक्शन पार्ट, उन्हें हम किस में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे कि मान लो हमें दिया है 100,101.101, ये हमें किस में दिया है बाइनरी में दिया है, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सबसे पहले तो इनकी पोजीशन लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं 100,101, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद है 101, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे 2 की पावर -1, इसकी किसकी पोजीशन क्या है हमारी -1 में पोजीशन है ना इसकी हमारी, तो इसको हम पीछे से लिखेंगे इसकी पोजीशन 1 2 3, तो इसे हम कैसे करेंगे अब कन्वर्ट, तो ये 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। इसके बाद क्या करेंगे प्लस जो हमारा डेसिमल पार्ट है ना, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे हम किस में लेकर के जाएंगे माइनस में इनकी पावर्स को लेके जाएंगे, जैसे कि 2 की पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 0
प्लस 2 की पावर -3 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से हमें इन्हें लिखना पड़ेगा। अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना बन जाएगा कैलकुलेट होकर के 32 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 0 0 के साथ जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 4 ये हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हमारा 0 ही हो जाएगा तो प्लस हमारा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद प्लस तो 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 0 प्लस 1/8 इंटू 1। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर के जो भी आंसर आएगा 32 और 4 कितना हो गया 36 37 के बाद हमारा ये प्लस होकर के कितना आएगा हमारा ये लगभग बन जाएगा 0.5 और ये हमारा कितना हो जाएगा 0.125। तो पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 37.625। ये हमारे किस में आ जाएगा फिर डेसिमल में आ गया। तो इसी तरीके से हमें जो हमारा ऑक्टल नंबर दिया है ऑक्टल नंबर को भी हम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें दिया है 60512 ये हमें किस में दिया है ऑक्टल में दिया है तो इसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेम ही प्रोसेस, सबसे पहले तो इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। इसकी पोजीशन कितनी है 0 1 2। देन हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी पोजीशन लिखेंगे 1 2। तो ये क्या होगा हमारा 8 की पावर 2 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 5 प्लस 1 ये किस में आ गया -1 में। तो 8 की पावर -1 इंटू 1 प्लस ये हमारा किस में आ गया 8 की पावर -2 इंटू 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 इंटू 6 प्लस ये हमारा 0 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस तो 1/8 इंटू 1 प्लस 1/64 इंटू 2। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 389 प्लस 0.156225। इसे मैथ को एक बार आप सोल्व करके देखना तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा अब 389.15625। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में हमारी एक जो कन्वर्जन है वो रह गई है तो उसको भी हम देखते हैं। हम जो कर रहे थे अभी जो हमारे डेसिमल नंबर थे ना फ्रैक्शनल में थे उन्हें हम क्या अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो डेसिमल जो फ्रैक्शन में थे उन्हें हम बाइनरी में तो कन्वर्ट कर चुके हैं लेकिन एक बार और फिर से देखते हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई और नंबर दिया है 0.675 ये हमें किस में दिया है डेसिमल में दिया है तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में जब हमारा दिया है जो हमारा डेसिमल नंबर है तो उसे हम किसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे 0675 इंटू 2 तो ये हमारा बन जाएगा 1.350। तो इसको हम जो हमारे पास ये है ना जो हमारा इंटीजर पार्ट है इसको हम नोट करते चलेंगे 1 बन गया है ये। अब ये पीछे वाला बच गया ना जो 350 इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.700। अब इसको नोट करेंगे 0 उसके बाद 700 बन गया 0.700 इंटू 2 अब हमारा कितना बन गया 1.400। अब इसको नोट करेंगे 1 देन उसके बाद 0.400 इंटू 2 तो ये हमारा कितना बन गया है अब 0.800। तो अब हमारा 0 नोट करेंगे हम। ठीक है, अब 800 इंटू 2 ठीक है तो ये हमारा कितना बन जाएगा 1.600। तो ये हमारा 1 नोट कर लेंगे हम। इसे हम टॉप टू बॉटम नोट करते चलेंगे जैसे 10101 तो उतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें पूरा ही करना पड़े। जितने नंबर हमें दिए ना इतने नंबर तक हम करें तो मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगर हमें इसी नंबर को 0.675 ये हमारे किस में दिया था डेसिमल में दिया था इसे हमें करना हो ऑक्टल में कन्वर्ट। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसे 8 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे 0.675 इंटू 8 तो ये हमारा कितना बन जाएगा 5.400। 5 नोट करेंगे 0.400 इंटू 8 तो हमारा कितना बन गया ये 3.200। तो अब हमें किसको नोट करेंगे 3 को तो 0.200 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.600। अब 1 को नोट करेंगे अब 0.600 है फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4800। अब 4 को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब 800 है इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.400। अब 6 को नोट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 53146। ये किस में हो गया हमारा ऑक्टल में। ठीक है,
उसके बाद है अगर हमें सेम ही नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। 0675 ये हमारे किस में दिया है, डेसिमल में दिया है, तो इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 10.800। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 हमारा क्या होता है A। ठीक है, तो बचा क्या 800। इसको हम फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12800। तो अब हमारा क्या आ गया, जो 12 होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, C के इक्वल। तो ये हमारा हो गया 0.AC इंटू 16। ये हमारे किस में आ गया है, 16 में आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम करेंगे नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर। जैसे कि मान लो हमें कोई भी नंबर दिया है, नॉन डेसिमल, कौन सा था भाई टॉपिक, नॉन डेसिमल नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट टू, हमारा आएगा जो C टाइप आएगा वो आएगा फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। फ्रैक्शनल जो बाइनरी नंबर थे ना हमारे, जैसे कि फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर 1101001.101, ये हमारा किस में आ गया है, फ्रैक्शनल में आ गया है। ये किस में है हमारा, बाइनरी में। तो इसे हम ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो इसमें भी सेम ही चीज़ है, हमें पेयर बनाने हैं 3-3 के। ठीक है, तो इसमें हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। अगर हमें ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल में जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट है ना इसमें हम राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, और जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे। तो 3-3 के पेयर बनाएंगे ऑक्टल के लिए। तो 100, इसके सामने 2 0 लग जाएंगी, 101 एक ये पेयर बन गया हमारा, 001 एक ये पेयर बन गया, और पॉइंट के बाद हमारा 101 ये एक पेयर बना है। तो 001 हमारा क्या बन गया, तो 4 2 1 के पेयर बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया 1 आ गया, और ये 4 2 1 में 4 और 1 5 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और ये हमारा 4 2 1 में क्या आ गया 4 और 1 पॉइंट हमारा 5। ये हमारा किस में आ गया है, ऑक्टल में। ठीक है, तो अगर हमें इसी नंबर, या फिर हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 1011001110111, ये हमें किस में दिया है, फ्रैक्शन पार्ट भी लेना है। अगर हमें 1001 इस तरीके से कुछ भी आप रैंडम नंबर ले सकते हो, ये हमें किस में जाना है अभी, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4-4 के पेयर बनाएंगे। जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसमें हम जो हमारा राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे इस तरीके से, और हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें हम कैसे बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो एक की कमी है तो यहाँ पे हम बाद में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 1011 एक हमारा ये पेयर बन गया, 0011 एक ये पेयर बन गया, 1011 एक ये पेयर बन गया, और राइट में क्या बना है हमारे 1011 एक ये पेयर बन गया, एंड देन 011 एक ये पेयर बन गया हमारा। ठीक है, इसके साथ एक 0 और लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। इसमें आगे हम 0 लगा सकते हैं, पीछे 0 लगाने से तो फ़र्क पड़ेगा भाई, तो आगे 0 हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्या बन गया 8 4 2 1, 8 और 2 10 और 1 11, तो ये हमारा कितना बन गया 2 और 1 3, और ये 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, तो 11 हमारा क्या होता है B3B, देन डॉट, ये हमारा क्या बन गया 8 और 2 10 और 1 11, ये भी B बन गया, और देन ये हमारा क्या बन गया 0 0 तो 0 ही रहेगा, तो 2 और 1 3, कितना बन गया 3। तो ये हमारा क्या बन गया हमारा 16 में हेक्साडेसिमल में। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको स्काई की जो टेबल है वो दिखाई थी। इसके बाद है हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर। जो NCERT के क्वेश्चंस है ना वो मैंने आप लोगों के लिए ऐड किए हैं इसमें, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखने, सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों के, जो क्वेश्चंस है ना, जो थ्योरी क्वेश्चंस है, जो मतलब भाई रेडीमेड क्वेश्चन से सोल्व करने वाले नहीं हैं, उनको मैंने ऐड ही कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो मैंने PPT में मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगी। तो व्हाट राइट बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। जो बेस वैल्यू है
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, बाइनरी की, ऑक्टल की, इनको सभी को आप क्या करके दिखाओ, लिख करके दिखाओ। ठीक है, तो बेस जो सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है, हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे। तो हमें डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि जो नंबर सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, उनका बेस क्या होता है, जो बेस वैल्यू पूछे ना, तो पहले हम बेस को ही डिफाइन करेंगे पेपर में। तो बेस रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स यूज्ड इन दैट सिस्टम। जो उस सिस्टम में यूज़ हो रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे कि हमारे बाइनरी में कितने डिजिट्स यूज़ हो रही है, 2 डिजिट्स यूज़ हो रही है, तो ये क्या डिफाइन करता है उस चीज़ का बेस, जैसे कि 0 1 2 बेस वैल्यू। इस तरीके से आप पेपर में टेबल बना करके दिखा सकते हो, ताकि एग्जामिनर को है जो वो देखते ही एकदम से ऐसे हो आंखों में कि भाई हाँ बंदे को बहुत नॉलेज है। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जैसे 0 से 7 तक टोटल कितने डिजिट्स यूज होती है, इसमें 8 डिजिट। हेक्साडेसिमल है 0 to 9 A to F, तो इसमें कितनी होती है हमारे 16 होती है, ये भी पूरा एक्सप्लेन किया था। देन उसके बाद आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो क्वेश्चन का कि हाँ भाई ये कंक्लूजन है इसका। बाइनरी क्या है, बेस क्या है बाइनरी का 2, और एक ऑक्टल का क्या है 8, और हेक्साडेसिमल का क्या है 16। देन उसके बाद है गिव फुल फॉर्म्स ऑफ एस्काई एंड स्काई। फुल फॉर्म्स क्या है इनके, एस्काई की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई की क्या है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्काई क्या है, 7 बिट वैल्यू है आपकी, 7 बिट एनकोडिंग स्कीम है, जिसमें सिर्फ आपकी क्या है इंग्लिश होती है यूज़। उसका स्काई क्या है हमारा इंडियन जो है वो इंडिया ने डेवलप किया था, 8 बिट कोडिंग स्कीम है। टोटल इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं हमारे 2 की पावर 8, और इसमें कितने होते हैं 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसमें 256 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं 128। इसमें हमारी हिंदी, पंजाबी, तमिल, बंगाली सारी लैंग्वेजेस आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई द फॉलोइंग कन्वर्जन। इनको क्या करो आप, कन्वर्ट करो। 514 ये किस में दिया है आपको, ऑक्टल में दिया है। देन इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, ऑक्टल में दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, करते हैं। डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे डेसिमल में चेंज, सबसे पहले तो इसकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे 514 की 0 1 2। देन इसको जो पोजिशनल वैल्यू है, इसको जो भी हमारा बेस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की पावर 2 इंटू 5 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 4। देन ये क्या हो जाएगा हमारा 64 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा ऐड होकर के 332 10। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। देन उसके बाद सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, 220 ये किस में दिया हमें, ऑक्टल में, और हमें कन्वर्ट किस में करना है इसे, बाइनरी में। ठीक है, तो इसे हम बाइनरी में कैसे करेंगे, जिससे हम 421 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 421 तो 4 इसमें कैसे बनेगा 0 1 0, 2 कैसे बनेगा हमारा 0 1 0 से, और 2 कैसे बनेगा फिर से 0 1 0 और 0 0 0 0। तो ये हमारा ऑक्टल किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76F। ये हमें किस में दिया है, हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम वही इसकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे 76F की 0 1 2 लिख करके। देन इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 16 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 6 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 15। एफ हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15 को। तो ये हमारा सोल्व होकर के आ जाएगा 1903। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4D9। तो ये हमें दिया है हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्ट किस में करना है हमें, डेसिमल में। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा, 13 को। तो 4 13 एंड देन 9। 0 1 2 पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे इनकी। ठीक है, 0 1 2। देन 16 की पावर 2 इंटू 4 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 3 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 256 इंटू 4 प्लस 16 इज टू 13 प्लस 9 इज टू 1। 1024 प्लस 208 प्लस 9। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1241 10 के। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 5th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6th नंबर क्वेश्चन। 10101111
किस में दिया है, बाइनरी में दिया है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6। देन इसे हम बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो भी जिसमें भी हमें जाना है तो उसकी जैसे बेस वैल्यू इसकी 2 है तो 2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है तो प्लस 64। ये हमारा देन इसके बाद क्या हो जाएगा 64 प्लस 16 4 20 22 23 देन ये कितना हो जाएगा 87 10। ये हमारा क्या हो गया 6 का आंसर हो गया। तो कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देन इसके बाद देखते हैं हम अपना 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स फ्रॉम डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल से हमें किस में जाना है, दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है। अभी डेसिमल में दिया है हमें 54, इसके लिए हमें किस में जाना है, बाइनरी में जाना है। तो बाइनरी में जाने के लिए हम क्या करेंगे 54 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0, 1 रिमाइंडर बचा है, देन 0 बचा है, 0 0 और अब ये किस पे जाएगा 2 0 पे और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 1। तो हमें बॉटम टू टॉप लिखना है अभी, तो कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0। तो ये हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को भूल गई, अभी सोल्व करना तो मैंने सिखा दिया है लेकिन आप लोगों को एग्जाम में तो लिखना होगा। तो लिखने के लिए आपको किस तरीके से सोल्व करना होगा, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 वाला, ये मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। 120 क्वेश्चन है वो हमारा है 120 10 और किस में कन्वर्ट करना है हमें, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम स्टेप्स लिख सकते हैं। जैसे स्टेप 1 में हम लिखेंगे डिवाइड द नंबर 120 10 बाय द बेस वैल्यू 2 ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद आप स्टेप 2 करके लिख सकते हो। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना भाई, आप लोग कॉपी में लिखोगे तो आप अच्छा लिखना। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं नोट द रिमाइंडर। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 लिखो और हर एक चीज़ हमें अच्छे से सुंदर लिखनी है। यहाँ पे रिमाइंडर लिख सकते हो। देन 2 6 0 0 बचेगा आपका 30 0 2 15 0 7 1 2 3 1 2 देन 1 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा सोल्व होकर के वो आएगा 4 आप लोगों का 4 टाइम्स 1 1 1 1 1 देन 3 टाइम्स 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, बाइनरी में आपका नंबर आ गया है। ठीक है, वन 1 1 1 0 0 0 आ चुका है बाइनरी में। तो आप इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे, स्टेप 4। इसको बाद में लिखना चाहिए तो स्टेप 3 में आप लिखोगे, सॉरी इधर आप लिखोगे
रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन उसके बाद 1 1 1 1 0 0 0। देन आप लिख सकते हो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर ऑफ नंबर, कितना था नंबर हमारा 1 2 0। तो आपको एक एक स्टेप क्लियर मेंशन करनी है, ठीक है, लिखने के टाइम पे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 6, ये किस में दिया है आपको डेसिमल में, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है 8 8 9, ठीक है। 8 8 9 किस में दिया है हमें, ये डेसिमल में दिया है और हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को। 8 8 9 किससे करना है 8 से डिवाइड, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे तो 1 1 1 कितना बचा रिमाइंडर 1। देन उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 8 1 जा 8 एंड देन 3 1 8 3 जा 24। देन रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 7, देन 1 रिमाइंडर कितना बचेगा 5, देन 8 0 और 1। तो हमारा नंबर कितना आया 1 5 7 1 कितना आ गया ऑक्टल में। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 8 9 को हमें किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 7 8 9 किस में दिया है हमें ये डेसिमल में और किस में कन्वर्ट करना है हमें ये हेक्साडेसिमल में। तो देखते हैं इसे 7 8 9, तो ये हम करते हैं रिमाइंडर 16 पे। 16 पे सबसे पहले तो ये किस पे जाएगा 64 पे, 19, तो कितना बच गया हमारे पास 149 आ गया ना। तो 4 पे गया है ये हमारा, तो उसके बाद 9 पे जाएगा, देन 5 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो 4 9 रिमाइंडर में कितना आ गया हमारे पास 5। उसके बाद 3 पे जाएगा और रिमाइंडर में कितने बचेगा हमारे पास 1। देन 16 किस पे जाएगा हमारा 0 पे जाएगा और रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 3। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 315 किस में आ जाएगा हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 किस में दिया है हमें डेसिमल में दिया है। 108 किस में दिया है डेसिमल में और किस में कन्वर्ट करना हमें ये हेक्साडेसिमल में। तो इसको फिर देखते हैं कन्वर्ट करके 108 इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये जाएगा 6 पे 9 6 2 और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो आपका ये जाएगा 6 पे और रिमाइंडर में क्या आएगा हमारे पास 12। देन उसके बाद ये किस पे जाएगा 0 पे और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 6। तो हमारा 12 क्या होता है उसमें हेक्साडेसिमल में, तो ए के लिए हमारे पास 10 होता है, बी के लिए 11 और सी के लिए हमारे पास क्या होता है 12। तो ये कितना हो जाएगा सी। तो इस तरीके से नोट करेंगे 6 सी हमारे पास क्या आ जाएगा ये हेक्साडेसिमल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। ये ऑक्टल नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में। तो किस तरीके से करेंगे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट देखते हैं। सबसे पहले तो 1 4 5 है किस में दिया है ऑक्टल में, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वही इनकी पोजिशनल वैल्यू नोट करनी पड़ेगी 1 4 5 0 1 2। देखो इन क्वेश्चंस को भी किस तरीके से आप लोग लिखोगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ये लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे 2 1, जैसे 1 4 5 आपका है ना,
स्टेप लिखोगे, स्टेप नंबर 1, 1 4 5 किस में दिया है आप लोगों को, ये ऑक्टल में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इसकी लिखोगे आप पोजिशनल वैल्यू, देन नंबर। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो 1 4 5 पोजीशन क्या है, 0 1 2, इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई each digit with the respective position number to the बेस वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 8, दैट इज 8 इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो क्या करोगे, अब हमारे पास क्या नंबर था, 145 था ना, 145, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 210, ठीक है। तो ये हमारा होगा 8 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 5, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 101, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टेप उनकी लिखनी पड़ेंगी, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे आप उनकी स्टेप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कोई ज़रूरी नहीं है यही लैंग्वेज लिखनी है। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है। देन आप लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हो अपनी स्टेटमेंट को कि ये मेरा आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6760, 6760, ये किस में दिया है आपको, ऑक्टल में, और किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, ये डेसिमल में, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन लिख लेंगे, पोजीशन कैसे लिखेंगे, 6760 की पोजीशन क्या क्या होगी हमारी, 0 1 2 3, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 8 की पावर 3 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 7, 8 की पावर 1 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 0, ठीक है। देन ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 की पावर 0 1 प्लस देन 48 प्लस 64 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा, 64 इंटू 8 इंटू 6 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 64 को जब आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 273072 प्लस 448 प्लस 48 प्लस 1, देन ये कितना हो जाएगा आपका, 49 प्लस 448 4973072 3569, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 3569, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.75, 10.75 किस में दिया है हमें, ये ऑक्टल में दिया है, और किस में कन्वर्ट करना है हमें, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, 0 1 1 2, ठीक है। यहाँ से हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, और यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, सॉरी।
दोबारा बताती हूँ, यहाँ से हम कैसे लिखेंगे राइट टू लेफ़्ट, और यहाँ कैसे लिखेंगे हम लेफ़्ट टू राइट, अपनी पोजीशंस जो होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। देन उसके बाद पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 8 की पावर -1, जब पॉइंट के बाद जाएंगे तो -1 में चलेंगे, पावर इंटू 7 प्लस 8 की पावर -2 इंटू 5। देन इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा 1। देन उसके सॉरी ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/8 इंटू 7 प्लस 1/64 इंटू 5। तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 7/8 प्लस 5/64। तो ये होगा 0.875 प्लस 0.07812 तो ऐसे हमारा प्लस होकर के हम इसे +8 के साथ कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल 8.95। आगे आप कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू हेक्साडेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स दिए हैं हमें, इन्हें हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम इन्हें डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 548 है, 548 को किससे डिवाइड कर 16 से डिवाइड करेंगे। देन यहाँ पे हम रिमाइंडर नोट करेंगे। तो ये हमारा किस पे जाएगा, सबसे पहले ये हमारा जाएगा 3 पे और देन उसके बाद 4 पे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4। देन किस पे जाएगा 16 2 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 2। देन फिर दोबारा 16 पे 0 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर 224 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो स्टेप हमें लिखनी पड़ेंगी इसमें भी, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही हमें पूरी स्टेप लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4052, ये किस में दिया है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। यहाँ पे हम रिमाइंडर नोट करते रहेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे, देन 5 पे, उसके बाद फिर 3 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4। देन 16, देन उसके बाद किस पे जाएगा 1 पे, उसके बाद 5 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा 13। देन उसके बाद 16 0 और रिमाइंडर कितना बचेगा 15। 15 किसके इक्विवेलेंट होता है F के, 13 किसके इक्विवेलेंट होता है D के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा FD4 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 58 के लिए क्या करना होगा, वही सेम प्रोसीजर। 58 को हम किससे डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो किस पे जाएगा ये हमारा 3 पे, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 10। उसके बाद 16 0 और कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3। 10 किसके इक्विवेलेंट होता है A के, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3A 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100.25 100.25। सबसे पहले तो 100 को देखते हैं, इसको निपटाएंगे पहले। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर नोट करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 16 किस पे जाएगा ये, सबसे पहले तो 6 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4। उसके बाद 16 किस पे जाएगा 0 पे, देन रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 6। तो अब हमारे पास जो इंटीजर पार्ट है वो तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया, कितना बना है 64। अब बात बची है हमारी 0.25 की। 0.25 को सोल्व कैसे करेंगे, तो हम करेंगे 0.25 को भी लेके चलते हैं भाई। 0.25 इंटू 16 इसी तरीके से करेंगे। देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4.0। उसके बाद 4.0 को हम आगे भी कर सकते हैं, 4 तो हमारे पास आ ही गया है। देन उसके बाद 0 आ गया, 0 आ गया तो उसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये कितना हो गया है 64.4, किस में आ गया है हमारे पास हेक्साडेसिमल में, ओके। तो हमें क्या करना था, डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। उसके बाद है एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल्स इनटू
इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें वही करना होगा हमें, 16 से हम क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दिया है 4a2। तो 4a2 दिया है, तो अब इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी पोजीशन 0 1 2, तो 4 × 16 की पावर 2 प्लस ए हमारे पास क्या होगा 10, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 10 × 16 की पावर 1 प्लस 2 × 16 की पावर 0। तो ये क्या होगा 4 × 16 की पावर 2 हमारे पास सोल्व होके क्या आ जाएगा 4 × 256 प्लस 10 × 16 प्लस 32। ठीक है, देन उसके बाद जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 1024 प्लस 160 प्लस ये हमारे पास 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। 16 की पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देन ये प्लस होकर के 1186 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ये किस में आ गया हमारा डेसिमल नंबर में। देन 9e1a 9e1a हमारा किस में दिया है हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है हमें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखते हैं इसे, पहले तो इनकी पोजीशन लिखेंगे 0 1 2 3, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 3 = 9 प्लस 14 इंटू ये किस में हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 15 नहीं 14 16 की पावर 2 प्लस 1 × 16 की पावर 1 प्लस ए कितना होगा 10 × 16 की पावर 0। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 की पावर 3 हो जाएगा 9 × 4096 14 × 256 प्लस 1 = 16 प्लस 10 = 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये सोल्व होके आएगा हमारे पास 36864 प्लस ये कितना होगा 3584 प्लस 16 प्लस 10, तो सोल्व होके आ जाएगा हमारे पास 40474 किस में आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6BD 6BD किस में दिया है हमें हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है हमें ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। पोजीशन लिखते हैं पहले तो 0 1 2 16 की पावर 2 × 6 प्लस 16 की पावर 1 × B क्या होगा 11 प्लस D क्या होगा 12 13 16 की पावर 0 × 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 256 प्लस × 6 प्लस 16 × 1 1 प्लस 1 × 13 1536 प्लस 16 = 1 176 प्लस 13 1725 ये किस में आ जाएगा हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद है 6C.34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C.34 किस में दिया है हेक्साडेसिमल में और किस में कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो वही करेंगे, सेम ही चीज़ करेंगे 6C 0 1 3 4 1 2 16 की पावर 1 × 6 प्लस 16 की पावर 0 × C क्या होगा 10 11 12 देन उसके बाद प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 की पावर -1 × 3 प्लस 16 की पावर -2 × 4। तो 16 की पावर 1 × 6 हमारे पास क्या बन जाएगा 16 की पावर 1 × 16 बनेगा 96 प्लस 12 देन प्लस 3 बाय कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 बाय
256। तो ये हमारा सोल्व होकर के आएगा 0.203125 और ये हमारा हो जाएगा कितना 8108। तो ये हम पूरे को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 108.203125। किस में आ जाएगा हमारे पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। इन सभी को क्या करना है आप लोगों को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 111000100। सबसे पहले तो ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 के पेयर बनाएंगे, इसके सामने 30 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1 1 और ये कितना हो गया 4 और 2 6 और ये हमारे पास कितना हो गया 1 और ये 0। ये हमारा किस में आ गया है अब ऑक्टल में 1610 ऑक्टल में। उसके बाद हेक्साडेसिमल में देखेंगे 111000 1000। 4 के पेयर बनाएंगे, अभी 4 के पेयर बनाते हैं, इसके सामने 2 0 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 और ये कितना हो गया 8 और ये भी हमारे पास कितना हो गया 8 388। ये किस में आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110110110101 ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं 3 के पेयर बना करके। वन वन ज़ीरो 1 ये ना 3 के पेयर बनाएंगे, ये कितना हो गया 4 2 6 और ये कितना हो गया 4 2 6 और 4 और 1 5। ये किस में हो गया हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही है ना, हाँ ठीक है 110 1 ठीक है 665। ये किस में हो जाएगा हमारा ऑक्टल में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट 110 4 के पेयर बनाएंगे। तो 4 के पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 8 और 2 10 और 11 क्या होगा B 4 और 5 1B 5। ये हमारा कितना आ जाएगा हेक्साडेसिमल में 1B 5। देन नेक्स्ट देखते हैं 1010 100 100 ऑक्टल के लिए क्या करेंगे 3 के पेयर बनाएंगे, वही अपना 4 to 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 124 हो गया। ये किस में आ गया ऑक्टल में। देन उसके बाद हेक्साडेसिमल में क्या होगा 101 4 के पेयर बना देंगे। ये कितना हो गया 8421 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 4 और 1 5 और ये कितना हो गया 454 किस में हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई 1010 और 0.1001 बाइनरी में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में।
तो करते हैं इसको भी कन्वर्ट भाई पेयर बना करके। कैसे बनेंगे इसके पेयर? 1 1 0 1 0, ठीक है, 0.1001। तो ऑक्टल के लिए कैसे बनेंगे? 3 का ऐसे, जैसे 1 0 1 0, 3 का ये पेयर बनेगा, देन 0 0। इंटीजर पार्ट के लिए हम कैसे पेयर बनाएंगे? इधर से इस साइड, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इधर से इस साइड से इस साइड। तो 1 0 0 1, इसके लिए एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर हमें एक और बनाना पड़ेगा, पीछे 2 0 लगेंगे। शायद पिछली मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को गलत बता दिया कि 0 0 1 ऐसे पेयर बनेगा, नहीं भाई, पीछे ही ऐड होंगी, ठीक है, यहाँ पे पीछे ऐड होंगे और यहाँ पे आगे ऐड होंगे, अगर कुछ भी 0 वगैरह आपको ऐड करनी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 to 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 4 to 1, ये क्या हो जाएगा 1, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 0.44। ये क्या बन गया हमारा ऑक्टल में। देन अगर हमें ये हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करेंगे? 1 0 1 0 1 0 1 0 0.1001। तो ये 8 और 2 10, 10 क्या बन जाएगा ए पॉइंट, 8 और 11, 11 क्या बन जाएगा हमारा 8 और 1 9, 9 बनेगा 8.9। ये हमारा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है ऑक्टल नंबर्स का। मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर करके ना ऐसे एकदम वो हो गया है दिमाग, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि तंग हो गई सारे क्वेश्चन कर करके सोल्व कर करके, बहुत बोरिंग बोरिंग टाइप लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है हमें ऑक्टल नंबर्स का। 2 3 0 6, ये किस में दिए हमें? ऑक्टल में। और बाइनरी इसका हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 to 1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 का क्या होगा 0 1 0, 3 का क्या होगा 0 1 1, 0 का 0 0 0, और 6 का क्या होगा 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ऑक्टल में, सॉरी बाइनरी में। देन उसके बाद 5 6 1 0, ऑक्टल में दिया है, बाइनरी में जाना है हमें, तो वही यूज़ करेंगे फॉर्मूला। 1 0 1 6 के लिए 1 1 0, 1 के लिए 0 0 1, और 0 के लिए 0 0 0, सिंपल। और थर्ड करेंगे फिर 7 4 2 के लिए क्या करेंगे? 7 के लिए सभी को 1 कर देंगे, 4 के लिए 1 0 0, और 2 के लिए 0 1 0। फोर्थ देखते हैं 65.203। 6 के लिए क्या यूज़ करेंगे? 1 1 0, 5 के लिए 1 0 1.2 के लिए 0 1 0, और 0 के लिए 0 0 0, 3 के लिए 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए हुए हमें इनकी क्या लिखनी है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो इसमें किस फॉर्मूला का यूज़ करोगे? 8 4 2 1। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 4026। 4026 का क्या करेंगे? 4 कैसे होगा? 0 1 0 0 0 0 0 0। 2 कैसे होगा? 0 0 1 0। 6 कैसे होगा? 0 1 1 0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बाइनरी में। देन सेकंड देखते हैं BCA1। बी हमारा क्या होगा? 11। सी हमारा क्या होगा? 12। ए हमारा क्या होगा? 10 और 1। 11 कैसे होगा? 8 to 10 एंड 11। 1 0 1 1। 12 कैसे होगा? 1 1 0 0, और 10 कैसे होगा? 1 0 1 0, और 1 कैसे होगा? 0 0 0 1। ये हमारे किस में हो गया है? बाइनरी में कन्वर्ट। देन 98E हेक्साडेसिमल में दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे? 8 4 2 1 फॉर्मूला यूज़ करोगे। 9 के लिए क्या होगा? 1 0 0 1, और 8 के लिए क्या होगा? 1 0 0 0, और ई के लिए क्या होगा हमारा? ए 10 के लिए, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, और डी 13 के लिए, ई 14 के लिए। तो ई हमारा क्या हो जाएगा? 14। 14 कैसे आएगा हमारा? 8 और
4 12, 12 और 2 14, तो 1 1 1 0। ये हमारा किस में हो गया है, बाइनरी में कन्वर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है 65203, 65.203। ठीक है, तो इसके लिए हमें 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8421, तो 0 1 1 0, और 5 के लिए 4 और 1, तो 0 1 0 1, पॉइंट 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 0 1 0, और 0 पे 0 0 0 0, और 3 के लिए 2 और 1 3, तो 0 0 1 1। सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर लिया है तुमने। हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्स्ट, कि इन टेक्स्ट को जो कंप्यूटर है हमारा वो किस तरीके से समझता है। तो इसमें कुछ नहीं है, कंप्यूटर है जो हमारा एस्काई को समझता है, तो इनके इक्विवेलेंट हम क्या कर लेंगे, इनकी एस्काई वैल्यू लिख लेंगे और फिर उन्हें 7 बिट बाइनरी में चेंज कर देंगे। तो एच की हमारी एस्काई वैल्यू क्या होगी 72, ओ की 79, और टी की हमारी होगी 84, और एस की हमारी होगी 83, और इनकी हमारी इक्विवेलेंट क्या होगी एस्काई वैल्यू इनको आप डिवाइड करके देखना, मैं आपको बताती हूँ। 100 1000, 79 की क्या होगी 100 1111, 84 की क्या होगी आपकी 101010, 83 कैसे होगी आपकी 1010011। ये आप किस तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपकी 7 बिट है ना, इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा किस तरीके से सोल्व होता है, जो हमारा एस्काई है वो 7 बिट नंबर है ना, तो उसको कैसे करोगे आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये तो हमारी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 को हम नहीं लेंगे, 2 की पावर 6 तक सिर्फ हमारा यूज़ होगा। तो 2 की पावर ये हम इन्हें देखते क्या बनेगा 1 2 4 8 16 32 एंड देन 64। अब आप इन्हें ऐड करके देखो तो 72 हमारा कैसे बनेगा 64, और हम किसको ऐड करेंगे तो 64 प्लस आप 8 को ऐड करोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 1 आ जाएगा, बाकी 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में एस्काई कोड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन को कन्वर्ट करने के लिए जैसे MAIN, मेन, हाँ आपका मेन एस्काई में क्या रहेगा आपका M जो रहेगा वो रहेगा 77, और जो आपका स्मॉल a है वो रहेगा 97, स्मॉल I रहेगा आपका 105, और N रहेगा आपका 110। तो उसी तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है 100 1101, देन 97 आपका आएगा 11000001, और 105 आपका रहेगा 11010001, और 110 आपका रहेगा 11011110। उसके बाद आपका केस CASE, ठीक है CASE, तो C आपका कैपिटल में है, A आपका स्मॉल में है, S आपका कैपिटल में है, E आपका स्मॉल में है, तो ये आपका रहेगा 67 97 83 एंड 101। तो इसे आप कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे 10000011 11000001, और 83 का रहेगा आपका 1010011 एंड 101 का रहेगा 11000101। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 16 लिटरल्स, राइट डाउन इट्स बेस वैल्यू। जो हेक्साडेसिमल है वो आपका 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 लिटरल्स का यूज़ करता है, तो वो कौन कौन से होते हैं 16 लिटरल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE एंड F। तो उसके बाद कह रहा है कि राइट डाउन इट्स बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू क्या होगी इसकी 16 होगी, तो बेस या फिर उसको आप रेडिक्स भी बोलते हो, तो उसको हम लिखेंगे 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x बी अ नंबर हैविंग B सिम्बल्स ओनली। ठीक है, एक x नंबर है उसके पास सिर्फ B सिम्बल्स हैं, राइट डाउन द बेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। इसकी क्या लिखनी है हमें बेस वैल्यू लिखनी है।
द बेस रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिम्बल्स और डिजिट्स इट यूजेस टू रिप्रेजेंट नंबर। जो बेस नंबर होता है हमारा वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जितने कि उसमें टोटल सिम्बल्स यूज किए जाते हैं। जैसे डेसिमल में कितने किए जाते हैं 10, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। तो सिस्टम एक्स है वो कह रहा है हमें, ठीक है। तो सिस्टम एक्स है जो वो किसी बी सिम्बल्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बी सिम्बल्स का यूज़ कर रहा है, तो उसमें जो रेडिक्स जो उसकी वो होगी बेस वैल्यू होगी, तो वो क्या हो जाएगी बी यूनिक सिम्बल्स, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो। नीचे एक फ्रेज दिया हुआ है हम सब एक, इसके क्या लिखना है हमें, हेक्साडेसिमल और बाइनरी वैल्यू लिखनी है। द फ्रेज हम सब एक कंसिस्ट 7 कैरेक्टर्स, 5 यूनिक एंड 2 स्पेसेस। इसमें 7 तो कैरेक्टर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 6 ही हैं, वैसे तो मुझे तो 6 ही दिख रहे हैं। हम सब एक, सेवन तो नहीं है भाई, 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड 2 स्पेस है इसमें, 1 and 2। इस देवनागरी कैरेक्टर एंड द स्पेसिस आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये हर एक उसमें देवनागरी में जो इनको अलग अलग तरीके से इनकी जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं। जैसे है की होगी UTF-8 में ये वैल्यू, मैं की होगी ये वैल्यू, और स्पेस की होगी हमारी ये वैल्यू, और स की ये, ब की ये, और स्पेस की फिर से ये, ए की ए और क की क, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका 6 कैरेक्टर आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लोर एंड लिस्ट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टाइप इन एन इंडियन लैंग्वेज यूजिंग यूनिकोड। आपकी स्टेप्स आपको लिखनी है इंडियन लैंग्वेज को यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने सिस्टम की सेटिंग ओपन करोगे, देन उसमें टाइम एंड लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे और उसमें लैंग्वेज को ऐड कर दोगे। जैसे आप अपने कीबोर्ड पे भी, फ़ोन पे भी यूज़ करते होगे, आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी होती है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कीबोर्ड पे लॉन्ग प्रेस करते हो ना, देन उसमें चेंजेस का ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज चेंज करने का। तो ये सब उसमें अलग अलग टाइप्स के पूछ रखें कि आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो। या फिर कीबोर्ड को चूज़ करोगे, वही मैंने अभी बताया कि लॉन्ग प्रेस करोगे, देन उसमें से आप चूज़ कर लोगे जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है या फिर स्विच बिटवीन कीबोर्ड से। स्विच बिटवीन कीबोर्ड से कि आप कीबोर्ड्स के बीच में स्विच कर सकते हो, विंडो की प्लस स्पेस बार या एल्ट प्लस शिफ्ट से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो जो इंग्लिश में टाइप कर रहा है आपका, वो जो भी लैंग्वेज में आप चाह रहे हो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्लिक लैंग्वेज आइकन इन द टास्क बार, या फिर जो नीचे टास्क बार होता है ना, उसमें कॉर्नर में लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, जैसे ENG लिखा होता है जनरली, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट टाइपिंग यूजिंग यूनिकोड कीबोर्ड। यूनिकोड कीबोर्ड से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ओपन एनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, नोटपैड, पावर पॉइंट, इन सभी को ओपन करो। उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज करो कीबोर्ड से और टाइप करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद है यूज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इफ़ नीडिड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर लो, या फिर इस तरीके से यूज़ कर लो कि आप जैसे लिखते हो ना हिंदी में, आपको कई बार लिखना होता है तो आप इंग्लिश में ही लिखते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद एनकोड द वर्ड कंप्यूटर यूजिंग एस्काई एंड कन्वर्ट द एनकोड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू। जो हमारा कंप्यूटर है इसको पहले तो एस्काई में कन्वर्ट करो, देन इसको फिर किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में। तो C को 67 लिखोगे, O को 79, M को 77, P को 80, U को 85, T को 84, E को 69 और R को 82। और कन्वर्ट किस तरीके से करोगे इन्हें, जैसे मैंने बताया था ना अभी 7 बिट में, उसी तरीके से 7 बिट में आप लोग इसे कन्वर्ट करोगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 8 बिट में कर रखा है ये आंसर में जो है। तो 8 बिट में भी अगर पेपर में आपका, इसीलिए मैंने 8 बिट को ऐड किया है ताकि पेपर में 8 बिट आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो जो इसके आगे 8 बिट जब बात हो रही है तो आप इसके सामने सिर्फ आगे 0 लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद है आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। अभी आपके NCERT के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ मैंने मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आपके लिए MCQs ऐड किए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं। स्काई वाज डेवलप्ड विद द पर्पज टू। स्काई क्यों आपकी डेवलप की गई थी, एनक्रिप्ट पासवर्ड के लिए तो नहीं थी, स्टैंडर्डाइज कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन अमंग कंप्यूटर्स, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर्स की, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन रिप्रेजेंटेड यूजिंग 7-बिट एस्काई। 7-बिट एस्काई का यूज़ करके आप कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 की पावर 7 128। वहीं अगर स्काई की बात हो तो आप किसका यूज़ करोगे? 2 की पावर 8 मतलब 256। स्काई यूजेज हाउ मैनी बिट्स फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो ये किसका कर दिया? 8-बिट का, ठीक है। यूनिकोड कैन एनकोड कैरेक्टर्स ऑफ, यूनिकोड है वो किस चीज़ के कैरेक्टर्स को एनकोड करती है? आपके हर ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस को जितनी भी वर्ल्ड में। विच एनकोडिंग स्कीम इज अ सुपर सेट ऑफ एस्काई, एस्काई की सुपर सेट कौन सी है? हमारी यूनिकोड। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा यूनिकोड है ना, यूनिकोड में सारी लैंग्वेजेस आएंगी, इसके अंदर हमारा एस्काई है ना, तो इसका ये क्या हो गया? सुपर सेट। बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल की क्या होगी? 16, ऑक्टल की 8, बाइनरी की 2, डेसिमल की 10। विच 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, कौन सी डिजिट्स होंगे? 0 1। हाउ मैनी सिम्बल्स आर यूज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल में कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 8 होंगे 0 से 7 तक। एक ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट इज यूज टू, 4 बाइनरी डिजिट्स का जो ग्रुप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हेक्साडेसिमल नंबर को। 3 का किसको करेगा? ऑक्टल को। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग यूनिकोड, यूनिकोड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? डिवाइस डिपेंडेंट नहीं, स्पोर्ट 128 कैरेक्टर्स नहीं, स्पोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस को ये इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। वट इज़ द एस्काई डेसिमल वैल्यू फॉर लेटर ए, लेटर ए की एस्काई वैल्यू क्या होगी? हमारी 65। इन बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी से जब आप ऑक्टल में जाते हो तो बिट्स आर ग्रुप्ड इन, तो बिट्स किस में ग्रुप की जाती हैं? हमारी 3 बिट्स में। मेमोरी, और जो अब अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो 4 बिट्स को ग्रुप करोगे। मेमोरी एड्रेसेस आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड इन, जो मेमोरी एड्रेसेस है आपके कॉमनली किस चीज़ में रिप्रेजेंट करे जाते हैं? हेक्साडेसिमल में। और जो आपका हेक्साडेसिमल किस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है? जो कलर्स हों उनके नंबर्स के लिए। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1111 की क्या होगी? आपकी F, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 11012 इन डेसिमल इज 110, इसको आप सोल्व करके देखो, 1101 सोल्व करके देखोगे तो 0 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा आपका? C। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी यूजेस, आपको अगर डेसिमल से आप बाइनरी में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? रिपीटेड डिवीजन बाय 2। द यूनिकोड वैल्यू ऑफ देवनागरी लेटर अ इज, आ की क्या होगी? 0905। इनको करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं देखने को मिल सकते, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। द एनकोडेड एस्काई बाइनरी वैल्यू ऑफ डी, एस्काई की बाइनरी वैल्यू क्या होगी आपकी? ये होगी, ठीक है, क्योंकि एस्काई में 68 होती है, 68 को आप कन्वर्ट करके देखोगे तो ये आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए हैं जो क्वेश्चन में मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो एक्सप्लेन एस्काई एनकोडिंग स्कीम, व्हाई वाज इट डेवलप्ड एंड हाउ मैनी कैरेक्टर्स इट कैन रिप्रेजेंट। एस्काई जो स्कीम है वो क्यों डेवलप की गई थी और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? एंड एनकोड द वर्ड डाटा यूजिंग एस्काई एंड शो इट्स बाइनरी कन्वर्जन। तो सिंपल ही है, ये बहुत बार हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो एस्काई है जो वो हमारी 7-बिट रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो ये बताएंगे हम, पॉइंट्स में भी आप इसे लिख सकते हो। एनकोडिंग स्कीम है जिसमें कि सिर्फ इंग्लिश का यूज़ होता है ना, तो इस क्वेश्चन को आपको याद करके लिखना पड़ेगा प्रॉपर पॉइंट्स बना करके। तो इसका रीज़न आप दे सकते हो, इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि आप लोग एकदम ऐसे क्लियर दिखना चाहिए कि वो भाई किस लिए यूज़ हो रहा है ना। जैसे 7-बिट कोड है, उसके बाद है इसमें जैसे डाटा का पूछा है, डाटा में 68 65 84 65, ऐसे आप टेबल के फॉर्म में पेपर में क्वेश्चन करना। अगर जो आ जाए ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो उनको इस तरीके से दिखाना कि एग्जामिनर को ऐसे एकदम क्लियर दिख जाए कि हाँ भाई अगले बंदे को नॉलेज है पेपर की, जो क्वेश्चन लिखा है उसने उसको पूरी नॉलेज है। तो इस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। उसके बाद व्हाट इज़ यूनिकोड, यूनिकोड एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर एंड एडवांटेजेस ओवर एस्काई एंड स्काई। तो इसको भी आप पढ़ के देखना। वैसे तो मैंने पीछे पढ़ाया है आपको यूनिकोड क्या होता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ के देखना। सिर्फ क्वेश्चन ऐड करने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग थोड़ा देख पाओ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को लिखना है। तो यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है। इसमें मैक्सिमम लगभग सारी लैंग्वेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी? 11000 कैरेक्टर्स है इसमें। ऑल राइटिंग स्कीम्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, स्टोरेज डिस्प्ले प्रिंटिंग एक्सचेंज ऑफ मल्टीलिंगुअल आपकी टेक्स्ट को सपोर्ट करती है। यूनिकोड इज अ सुपर सेट ऑफ एस्काई एंड रिटेन्स एस्काई वैल्यूज फ्रॉम 0 to 127, ठीक है।
तो बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आप डिस्क्राइब करो विद देयर बेस वैल्यूज़, उनकी बेस वैल्यूज़ के साथ। आल्सो गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स इन कंप्यूटिंग। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ना खुद से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ये पूरी वीडियो देखना, लर्न करना चीज़ों को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। देन इन 2 क्वेश्चंस को आप पूरी वीडियो को देख करके अच्छे से अटेम्प्ट करना। अपनी खुद की कॉपी में नोट्स बनाओ और फिर नोट्स बना करके इन क्वेश्चंस को लिख करके देखना, ठीक है गाइज। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो एनकोडिंग स्कीम्स वाला चैप्टर है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अभी मैंने 2 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करके देखना और ज़रूर मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और MCQ सेशंस भी ज़रूर, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को वो समझने हैं, अच्छे से करने हैं, है ना। और ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए, मैं और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ले करके आऊँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, ओके।